अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है कामरान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप वॉइस बेस्ड को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मैं आपको दूंगा इस तरह की लिंक। जो लिंक होगा आपने उस लिंक के थ्रू आपने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। 200 MB के करीब करीब सॉफ्टवेयर है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो आपने सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आपका फॉर एग्ज़ाम्पल ये सॉफ्टवेयर मेरे पास डाउनलोड होके मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। डाउनलोड करने के बाद अगर तो आपके पास विंडोज़ 11 में आपने इसको इंस्टॉल करना है तो क्या होगा कि विंडोज़ 11 है तो राइट क्लिक जैसे ही करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ करते हो तो 10 के अंदर आपको इसको अनजिप करने के लिए विनरार इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये है विनरार। तो आप गूगल के ऊपर जाके विनरार सर्च करोगे तो वहाँ से छोटा सा कोई 2-1 MB का सॉफ्टवेयर है, अपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से एक्सट्रैक्ट फाइल या एक्सट्रैक्ट टू कर दोगे तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ आपको दिखाता हूँ कि आप इसको विंडोज़ 11 के अंदर कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट ऑल क्लिक करता हूँ और एक्सट्रैक्ट क्लिक करता हूँ। तो ये मेरी फ़ाइल एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गई है। देखो, एक्सट्रैक्ट होके हमारे सामने आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले हमारे पास FFmpeg और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो वॉइस बीस्ट हमारा सॉफ्टवेयर वो पड़ा होगा आपके पास यहाँ पे। सबसे पहले तो आपने FFmpeg को यहाँ से करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से कट कर लेना है। कट कर सकते हो भी, कॉपी भी कर सकते हो। कट करके मैं इसको क्या करता हूँ, मैं सी के अंदर जाता हूँ। यहाँ से मैं जाता हूँ सी ड्राइव में। सी ड्राइव में आने के बाद मैं यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में जाऊँगा तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा। क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से रिप्लेस फाइल्स इन द डेस्टिनेशन कर देता हूँ। तो मतलब कि कंटिन्यू कर दोगे आप यहाँ से तो क्या होगा कि ये फाइलें जो है ना यहाँ पे FFmpeg इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसका पाथ क्रिएट करना है। पाथ क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके पास बिन वाला फ़ोल्डर है। इस फ़ोल्डर को आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही बिन वाला फ़ोल्डर आपके पास ओपन हो जाएगा तो आपने क्या करना है, ये पाथ को कॉपी कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सारे का सारा पाथ कॉपी करोगे। पाथ कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, दिस पीसी में आ सकते हो। यहाँ से राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हो दिस पीसी के ऊपर। उसके बाद जो है, अगर आप ये दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करोगे यहाँ से भी प्रॉपर्टीज़ में आ सकते हो। जैसे प्रॉपर्टीज़ पे आओगे, प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा डाउन करना है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स का। तो मैंने क्या किया, एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गया सिस्टम प्रॉपर्टीज़ का। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे। इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये विंडो शो हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास पाथ नाम का एक जो है ना है पड़ा, इस पे मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ये देखें आपने, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पाथ क्रिएट किया हुआ है लेकिन मैं दोबारा आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या क्लिक करूँगा, जैसे यहाँ पे आऊँगा ना तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल V करके पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको पेस्ट करोगे, ओके करोगे और यहाँ पे अप्लाई कर दोगे और ओके कर दोगे तो ये क्या होगा, ये पाथ क्रिएट हो चुका है। अब आप सुकून से सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हो अपने कंप्यूटर के अंदर, कोई भी मसले मसाइल नहीं आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। अब हमारे पास जो था यहाँ पे सॉफ्टवेयर आया था यहाँ पे ये वाला। अब इसका तो मैंने पाथ क्रिएट कर लिया। अब क्या कर सकते हो, इस सॉफ्टवेयर को उठा के डायरेक्ट डेस्कटॉप पे रख दो आप, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इसको ऐसे जैसे ना मैं कट पेस्ट करके डेस्कटॉप पे रख सकते हो, ठीक है। या फिर इसको सेंड टू डेस्कटॉप पे भी कर सकते हो आप यहाँ से। तो जैसे जैसे ही मैं क्लिक करके सेंड टू डेस्कटॉप पे करूँगा तो इसका जो है ना उधर डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट आ जाएगा। अब क्या करता हूँ, इसको मैंने डबल क्लिक किया तो ये सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा। कोई इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट रन हो जाएगा आपके पास। इंस्टॉल करने का कोई इसका प्रोसीजर नहीं है, सीधा रन होगा। देखो, जैसे ही मैंने ये सॉफ्टवेयर रन किया, इसने क्या किया, अपना बैकअप फोल्डर बना दिया यहाँ पे। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ईमेल एड्रेस और लाइसेंस की का। तो मैंने आपको जो ईमेल एड्रेस और ईमेल आप मुझे प्रोवाइड करोगे तो उसके ऊपर आपको लाइसेंस की बना दूंगा, वो आपने लाइसेंस की यूज़ करनी है।
आप क्या करोगे, लाइसेंस की को इस तरीके से कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, लाइसेंस में पेस्ट कर दिया। अब इसको मैं कॉपी करूँगा, इसको ईमेल कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे ईमेल पेस्ट कर दिया। तो आपका जो भी ईमेल होगा वो आपने पेस्ट करना है, और जैसे आप क्लिक करोगे तो ये क्या होगा कि एक्टिवेट हो जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर। ये देखें, सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो चुका है। अब इसके अंदर आप देखें हमारे पास राउंड अबाउट कोई 548 वॉइसेस हैं। 548 वॉइसेस के बाद अब आपको मैं इसकी मेन चीज़ दिखाने वाला हूँ क्या है। ये देखो, आपको फीमेल वॉइस चाहिए या मेल वॉइस चाहिए, आपने यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे फॉर एग्जांपल मुझे ना यहाँ पे मेल वॉइसेस चाहिए, मेल पे क्लिक किया। अब मैं क्लिक करने लगा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मेरे पास ये देखो कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, उनके मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स, यानी कि बोलने का जो स्टाइल है डिफरेंट है। जैसे इंग्लिश हमारे पास है यहाँ पे, इंग्लिश फ़िलिपीन, इंग्लिश नाइजीरिया, मतलब नाइजीरियन लोग जैसे इंग्लिश बोलते हैं, थोड़ा सा उस वो एक्सेंट वगैरह है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जब अगर हम इंग्लिश ऑडियंस को टारगेट करते हैं तो मोस्टली हमारा टारगेट होता है जैसे यूनाइटेड किंगडम का सिलेक्ट कर सकते हैं, और यूएसए वगैरह, यूनाइटेड स्टेट्स। अब मैं क्या करता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यूनाइटेड स्टेट पे क्लिक किया तो ये जो है ना मेल, ये देखिए मेल, यहाँ पे जितनी भी मेल वॉइसेस हैं मेरे पास आ चुकी हैं, मेल वॉइसेस के। इसलिए फ़िल्टर मतलब फ़िल्टर हो के ना मेल, सिर्फ इंग्लिश हमारी मेल वॉइसेस आ गई हैं यहाँ से। आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंड्रयू को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अगर फॉर एग्जांपल आप कोई पिच को ऊपर नीचे करके करना चाह रहे हो, अपने लिए कोई वॉइस सेट करना चाह रहे हो, कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, इसकी ना मैं स्पीड को थोड़ा सा कम कर देता हूँ फॉर एग्जांपल ऐसे। और फॉर एग्जांपल ये वॉइस आपके लिए एक चैनल के लिए या मुख्तिस कर दिया, आपने सिलेक्ट कर लिया, पक्की कर लिया। आप क्या करोगे, इसको ना स्टार पे क्लिक कर दोगे। जैसे स्टार पे क्लिक किया, ये आपकी वॉइस फेवरेट हो गई है। नेक्स्ट टाइम आप आओगे, सॉफ्टवेयर को क्लिक करोगे, आपने यहाँ पे नहीं जाना जी यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद इंग्लिश और मेल और ये वो चक्कर में जाना ही नहीं है। फिर आपने क्या करना है जी, फेवरेट में आना है, ओके जी, इस पर क्लिक करना है, लोड हो जाएगी वॉइस। यहाँ पे जो स्पीड होगी वो भी लोड हो जाएगी साथ में। उसके बाद आप यहाँ पे अपना जो है ना इनपुट कर सकते हो टेक्स्ट को। इसके अंदर टेक्स्ट की इनपुट की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, जिस तरीके से दिल करे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वाली हम छोटा सा ना मतलब इसका हम बना लेते हैं। ये इतनी का ना मैं वॉइस ओवर क्रिएट करना चाह रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये देखो, ये एक पैराग्राफ हो गया और ये दो हो गए। तो अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि अब इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पाउजेस का काम क्या है। पाउज, मैं कस्टम पाउज वगैरह ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कस्टम पाउज ऐड करूँगा तो ये जो है ना उसको स्किप नहीं करेगा। आप क्या कर सकते हो, जैसे ना मैं कहता हूँ ये टाइटल को पढ़े, ठीक है, टाइटल या जो थीम है उसका, उसको पढ़ेगा। उसके बाद ना इसके एंड पे या किसी पैराग्राफ के एंड पे या नेक्स्ट अगले पैराग्राफ के स्टार्ट में आप इसको पाउज भी लगा सकते हो कहीं स्पेसिफिक जगह पे। जैसे मैं यहाँ पे पाउज लगा सकता हूँ, यहाँ पे लगा सकता हूँ, जहाँ पे चाहूँ लगा सकता हूँ। लेकिन जैसे ये है ना एक पैराग्राफ बन जाएगा तो यहाँ पे नहीं लगाना। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कितने सेकंड का, 5 सेकंड का पाउज लगाना चाह रहा हूँ। अक्सर लोग होते हैं, कोई स्टोरीज़ पे काम करता है, कोई डिफरेंट ऐसे टॉपिक्स पे काम करता है जिस पे वो कहता है कि जैसे ही मैं नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट हूँ तो क्या हो कि मेरा 2 सेकंड का, 3 सेकंड का पाउज होना चाहिए, उसके बाद फिर सुकून से फिर बोलेगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ना 5 सेकंड का पाउज दे दिया है, और मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से जनरेट पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही जनरेट पे क्लिक किया तो ये देखें अभी बन जाएगा हमारा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो है ना, ये देखिए 11.8 सेकंड के अंदर जनरेट हुई है। अच्छा, ओके किया और डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे डाउनलोड्स में आके ना यहाँ पे इसके ऊपर मैं इसको सेव कर देता हूँ। ओके ओके ओके। अब मैं आऊँगा यहाँ से डाउनलोड्स पे। डाउनलोड्स पे आने के बाद ये देखो, My daughter erased me from the wedding. I paid for then chose the man my cheating ex left with. So I canceled all and let the chaos speak for me. The wedding invitation never came. That should have been my first clue that something. अब आपने देखा होगा कि इसने 5 सेकंड का पाउज लिया। यहाँ पे आप कस्टम पाउज भी दे सकते हो, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जितने दिल करे आप यहाँ पे सेकंड ऐड कर सकते हो, तो उसका कस्टम पाउज बन जाएगा। तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है इसके अंदर।
दूसरी बात है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड उसके बाद मैं आपको इसका दिखाता हूँ बल्क जनरेशन। फॉर एग्जांपल आप बल्क जनरेशन में कहीं पे कस्टम पाउजेज डालना चाह रहे हो, तो जैसे ये मैंने कस्टम पाउज को यहाँ से ना कॉपी कर लूँगा, ये बना के कॉपी करने के बाद ना फाइल जैसे है इसी फाइल में यहाँ पे जी कस्टम करना चाहूँगा, नेक्स्ट फाइल में भी कि जहाँ पे जाके करना है तो उसके आगे ऐसे ये कस्टम पाउजेज वगैरह हम इस तरीके से ऐड कर देंगे और इसको कॉपी करके उसके अंदर पे मतलब ऐसे इसको ना मैं ऐसे सेव कर लूँगा। तो क्या होगा, ये पाउज जो है ना हो जाएगा। तो जब हम बल्क जनरेशन करेंगे तो बल्क जनरेशन के अंदर सारे के सारे लोड हो जाएंगे और जहाँ पे पाउजेज वगैरह होंगे तो वो खुद ही पाउजेज ले लेगा। तो बेस्ट हो गया ये चीज़। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे हमारी वॉइस, ये देखो यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हो आप। This is a preview of your selected voice. Voice Beast makes text to speech easy. उसके बाद ये देखो ब्रायन, और ये काफ़ी सारे हमारे पास वॉइसेस वगैरह हैं। क्रिस्टोफर देख सकते हैं आप। This is a preview of your selected voice. Voice Beast makes text to speech easy and fun. इस तरीके से आप ना अपना वॉइस ओवर क्रिएट करवा सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बल्क जनरेशन कैसे काम करता है। बैच प्रोसेसिंग के अंदर आते हैं, ऐड फाइल्स के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे ना मैंने एक डाउनलोड्स में बल्क जनरेशन के लिए ना ये स्क्रिप्ट रखी हुई थी। ये देखिए आप, मैं क्या करूँगा, इन सारी की सारी स्क्रिप्ट को इकट्ठा लोड कर दूंगा। ये खुद ही क्या करेगा, सारी की सारी स्क्रिप्ट का ना एक एक करके इसका बल्क जनरेशन में वॉइस क्रिएट करता जाएगा। तो ये बहुत बेस्ट हो गया। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना कोई जैसे ये दो हैं, इनको वॉइस जनरेशन कर देते हैं हम बल्क जनरेशन के अंदर। इसको करते हैं, क्या करोगे, प्रोसेस जी कह रहा है कि ऐड फाइल कर दिया। अब जी ना यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्रोसेस आल। प्रोसेस आल पे क्लिक किया तो वो कहता है भाई कहाँ पे इनको सेव करना है जो बल्क जनरेशन वाली हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं डाउनलोड्स में आता हूँ, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ, आउटपुट बल्क के नाम से। तो ये क्या होगा कि आउटपुट बल्क के अंदर ये सारे के सारे आ जाएंगे अभी बन के। ये देखो जनरेट होना भी स्टार्ट हो चुकी है, ये देखें। अब यहाँ पे जैसे ये बल्क जनरेशन स्टार्ट हो रही है तब तक मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ। इस तरीके से जो है ना आप यहाँ पे अनलिमिटेड, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। आप ये जो है ना टेक्स्ट की कोई लिमिट नहीं है, जितनी बड़ी चाहें आप इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हैं। मज़े की चीज़ें हैं। और 3 घंटे की आवाज़ जो है ना मोस्टली मैंने देखा है राउंड अबाउट कोई 8 मिनट के अंदर जो है ना रेडी हो जाती है मेरे पास, 8 मिनट में। तो अगर आपका नेट इंटरनेट जो है फास्ट है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसकी जो है ना फास्ट है तो यहाँ पे 6 कर सकते हो, ठीक है। अगर आप का इंटरनेट नॉर्मल है तो फिर आप पैरेलल 1 2 3 4 कर सकते हो, तो वो आप देख लेना। इससे क्या होगा कि ये जो है ना वॉइस जनरेशन ज़्यादा फास्ट हो जाती है। पीछे बैक एंड पे जो हमारा सर्वर है वो क्या करता है कि 7 चंक एट अ टाइम उठा के लेके जाता है, 7 रिक्वेस्टें एट अ टाइम में डाल देता है। तो ये वो चक्कर है, इस वजह से ये जो है ना काफ़ी फास्ट है और काफ़ी मतलब मज़े का सॉफ्टवेयर है, आपको पसंद आएगा। ये देखें, ये जो है ना हमारी यहाँ पे वॉइस जनरेशन हो रही है। अच्छा, इनको मैं ना साइड पे करते हैं। मैं आपको ना कुछ वॉइसेस दिखाना चाहता हूँ जो हमने अपने इसी सॉफ्टवेयर से बनाई हैं, ठीक है। ये देखें, ये क्रिस्टोफर। The wedding invitation never came. That should have been my first clue that something was terribly wrong. I was hurting. I needed my father. Ben shifted uncomfortably. The wedding invitation never came. I asked Jenna's opinion on centerpieces, wisely understanding when I explained the situation. The wedding invitation never came. That should have been my first clue that something was terribly wrong. Who'd fled Iran as a child, who'd built herself up from... The wedding invitation never came. That should have been my first clue that something was terribly wrong. But the 50,000 small ceremony when Kay was 14. The wedding invitation never came. That should have been my first. Me forget my mistakes. The wedding invitation never came. That should have like ice water in my veins. The wedding invitation never came. For 20 years. Just leave, Dad. The wedding invitation never came. That should have been my first clue that something was terribly wrong. The wedding invitation never came. That should have been my first clue that something was terribly wrong. The wedding invitation never came. That should have been my first clue that something was terribly wrong. But the wedding invitation never came. That should have been my first clue that something was terribly wrong. The wedding invitation never came.
That should have been my first clue that something was terribly wrong. The wedding invitation never came. That should have been my first clue that something was terribly wrong. The wedding invitation never came. That should have been my first clue that something was terribly wrong. But the wedding invitation never came. That should have been. The wedding invitation never came. That should have been my... अब मैं इंग्लिश की आपको वॉइस यानी कि फीमेल वॉइस ही सुनाना चाह रहा हूँ. The wedding invitation never came. That should have been my first clue that something was terribly wrong. The wedding invitation never came. That should have been my first clue that something was terribly wrong. The wedding invitation never came. That should have been my first clue that something was terribly wrong. But the wedding invitation never came. That should have been my first clue that something was terribly wrong. But the wedding invitation never came. That should have been my first clue that the wedding invitation never came. That should have been my first clue that something was. The wedding invitation never came. That should have been my first clue that something. The wedding invitation never came. Wasn't there? The wedding invitation never came. Mom was going to walk. The wedding invitation never came. That missing what I was seeing. La invitation de Buddha ninja lahta akasa. तो आपने देखा होगा कि ये जितनी भी अभी मैंने आपको वॉइसेस सुनवाई हैं सारी की सारी जो है ना सिर्फ अभी यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश वाली हैं, यूएस वाली. तो इतनी देर में देखें हमारा जो है ना ये टास्क भी कंप्लीट हो चुका है. देखें 243 सेकंड के अंदर ये हमारी जो है ना वॉइसेस 2 बनी हैं. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कोई यानी कि 4 मिनट के अंदर इसने मेरी 2 स्क्रिप्ट्स को बना के दे दिया है. मैं कहता हूँ ओके करो, ओके कर दिया और ओपन फोल्डर यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आऊँगा डाउनलोड्स में आऊँगा. यहाँ पे मैंने आउटपुट बल्क के नाम से ये जो है ना ये देखो हमारी वॉइसेस जो जनरेट हुई हैं अभी आपके सामने. एक ये थी और एक हमारी ये थी. अब ये देखें. Wife left me when I was caring for my dying father. My mother passed away, so he had set aside substantial trust funds for both of them. After years of we ended up saving a significant amount of weak apology, one on my child he's always been. ये अभी अभी आपके सामने जो जनरेट किया बल्क जनरेशन में आप चाहें तो 10, 20, 30, 100 स्क्रिप्टें भी डाल के आप बल्क जनरेशन करवा सकते हो. कोई लिमिट नहीं है उसकी, भी अनलिमिटेड है. तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. पसंद आई है तो इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने मज़ीद दोस्तों के साथ इस जो है ना टूल को शेयर करें. तो इंशाल्लाह आप सबको जो है ना इसका ट्रायल वर्जन भी दिया जाएगा जिनको भी चाहिए. शुक्रिया.